हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त फैंटेसी मूवी के बारे में जिसका नाम है मोर्टल कॉम्बैट, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। ये कहानी है कुछ महान योद्धाओं की जो आउटवर्ल्ड के कुछ हिंसक प्रवृत्ति वाले लोगों से लड़ते हैं और दुनिया को बचाने की कोशिश करते हैं। आउटवर्ल्ड के लोग पृथ्वी को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। कहानी की शुरुआत 1617 ईस्वी के जापान से होती है, जहाँ हेंजो हसाशी उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों को देखते हैं। हेंजो हसाशी की पत्नी उसे पानी लाने के लिए कहती है। हेंजो अपने घर से कुछ ही दूर पानी भर रहा होता है, तभी हमें उसके हाथ पर ड्रैगन का टैटू दिखाई। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम है बिहान। हम देखते हैं कि उसके पास एक अजब सी ताकत है जिससे वो अपने हाथों से बर्फ बना सकता है और उन बर्फ से तरह तरह का आकृति और हथियार बना सकता है। बिहान हेंजो की पत्नी से हेंजो के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे कुछ नहीं बताती। तभी हम देखते हैं कि हेंजो को उसकी पत्नी और बच्चे की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं और हेंजो दौड़ कर जाता है और देखता है कि किसी ने उसकी पत्नी और बच्चे को बर्फ में जमा कर मार दिया है और बर्फ का एक टुकड़ा उनके शरीर के आर पार निकाल दिया है। ये देखते ही हेंजो एकदम से टूट जाता है क्योंकि उसका सब कुछ किसी ने खत्म कर दिया है। तभी हेंजो को कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। वो देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत से लोग आ चुके हैं जो हेंजो पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हेंजो उन सभी को बारी बारी से मारना शुरू कर देता है और हेंजो यहाँ लोगों को ऐसे मारता है जैसे कोई इंसान को नहीं बल्कि सब्जियाँ काट रहा हो। इन आदमियों को मारने के तुरंत बाद ही हेंजो बिहान को देखता है और उसे देखते ही यह समझ आ जाता है कि उसके परिवार को विहान नहीं खत्म किया है। तभी विहान हेंजो से कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है और अब तुम्हारी बारी है। और फिर दोनों में घमासान लड़ाई छिड़ जाती है। शुरू में तो हेंजो बिहान पर भारी पड़ता है, लेकिन कुछ ही देर बाद बिहान हेंजो पर भारी पड़ने लगता है और हेंजो को उसी के चाकू से चोट पहुँचाने लगता है। और जब हेंजो मर रहा होता है तो वो बिहान से कहता है कि मेरे चेहरे को कभी मत भूलना। और विहान को लगता है कि हेंजो मर चुका है और विहान हेंजो को मारकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हेंजो की आंखें खुलती हैं जब उसे अपने बेटी की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह रेंगते हुए अपनी बच्ची तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में ही वो दम तोड़ देता है और उसके शरीर में आग लग जाती है जिससे उसका शरीर पूरी तरह राख हो जाता है। तभी वहाँ तूफान के देवता आते हैं जिनका नाम लॉर्ड रेडन है। हेंजो के राख के पास उसका खंजर उठाते हैं और हेंजो की बेटी को लेकर वहां से चले जाते हैं। अगले ही सीन में हमें एक मैसेज दिखाई देता है कि पृथ्वी पूरी तरह खत्म होने के कगार पर है क्योंकि आउटवर्ल्ड ने मोर्टल कॉम्बैट के लगातार 9 टूर्नामेंट जीत लिए हैं। अब जल्द ही मोर्टल कॉम्बैट का 10वां और आखिरी मुकाबला होने वाला है और अगर आउटवर्ल्ड ने इसे भी जीत लिया तो वो सारे पृथ्वीवासियों को हमेशा के लिए गुलाम बना लेंगे। लेकिन यहाँ केवल एक ही उम्मीद की किरण है, वो है भविष्यवाणी। और इस भविष्यवाणी में बताया गया है कि हेंजो का कोई वंशज कुछ महान योद्धाओं का एक समूह बनाएगा और उससे बाद में आउटवर्ल्ड को हराकर पृथ्वी को बचाएगा। इसीलिए रेडन हेंजो की बेटी को लेकर यहाँ से चला गया था। और ये आदमी MMA का चैंपियन रह चुका है, यानी कि मिक्स मार्शल आर्ट्स का। और थोड़े समय बाद कोल यहाँ पर एक फ़ाइट लड़ता है जिसमें वो हार जाता है और यहाँ एक आदमी फ़ाइट देख रहा होता है जिसकी निगाहें केवल कोल पे टिकी होती हैं, जिसका नाम है जैक्स। फाइट के बाद यंग अपनी बेटी के पास बैठा होता है। तभी वहाँ जैक्स आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे फाइटर हो। जैक्स कोल से कहता है कि तुम्हारा ड्रैगन आकृति वाला टैटू कमाल का है। ये सुनकर उसकी बेटी कहती है कि ये टैटू नहीं है, ये निशान जन्म से है। और यंग आकृति को जैक्स को दिखाता है और कुछ देर बाद जैक्स किसी को फ़ोन पर बताता है कि हमें वो आदमी मिल गया है और उसके शरीर पर वही ड्रैगन आकृति है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यंग अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाहर खाना खाने गया हुआ है और तभी बाहर जुलाई के मौसम में बर्फबारी होने लगती है, जो कि बहुत ही अजीब बात है। और कुछ ही देर बाद बर्फ़ की बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लगती है और तभी हम वहाँ सब जीरो को देखते हैं जो उन सब लोगों को मारने आया है जिनके शरीर पर ड्रैगन आकृति है। और इसलिए सब जीरो यहाँ सभी पर हमला करता है। तभी वहाँ जैक्स आता है और कोल से कहता है कि सभी जल्दी से अंदर गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठने के बाद जैक्स कोल से कहता है कि तुम्हारे शरीर पर इस आकृति का मतलब है कि तुम्हें चुना गया है और बहुत ही जल्द एक प्रतियोगिता होने वाली है और तुम्हें उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा और आउटवर्ल्ड के खतरनाक लोगों से लड़ना पड़ेगा। और ये कहकर जैक्स अपने शरीर के ड्रैगन आकृति को दिखाता है। तभी उनके सामने सब जीरो आता है और जैक्स कोल से कहता है कि कोल तुम इस गाड़ी को लो, अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से जाओ। और कोल को एक एड्रेस बताता है और कहता है कि जाओ और वहाँ सोनिया ब्लेड से मिलना। कोल गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। जैक और सब जीरो के बीच घमासान लड़ाई होती है और जैक सब जीरो के सामने कभी भी टिक नहीं पाता और अंततः सब जीरो जैक्स के दोनों हाथों को बर्फ में जमा कर उन्हें तोड़ देता है और फिर जैक्स को नीचे फेंक देता है और यह समझकर कि जैक्स मर चुका है और वहाँ से चला जाता है। अब हम कोल के परिवार को देखते हैं जो उन्हें घर पर लेकर जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि जैक्स ने कहा है कि जिन लोगों के शरीर पर ड्रैगन आकृति है वे उन्हें ढूंढकर मार देंगे। तुम लोगों के साथ रहा तो तुम्हारे जान को भी खतरा है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। कोल जैक्स को बताए हुए रास्ते पर निकल पड़ता है। तभी हम शाओ कान की बेटी को देखते हैं
जो शाओ कान से कहती है कि सब जीरो ने एक आदमी को मार दिया है, लेकिन दूसरा आदमी वहाँ से फरार हो गया है। यह सुनते ही शाओ कान कहता है कि जल्द ही उन सारे लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से रेप्टाइल को भेजो। और फिर हम देखते हैं कि यंग जैक्स के बताए हुए जगह पर पहुँच चुका है और वहाँ जाते ही सोनिया ब्लेड उस पर हमला कर देती है। तभी यंग कहता है कि जैक्स ने उसे भेजा है और यह सुनते ही ब्लेड कहती है कि अपना मार्क दिखाओ। बाद धीरे धीरे हमारे सामने आता है रेप्टाइल, जो सभी को मारने की कोशिश करता है और सब लोग उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी बीच कानो रेप्टाइल के शरीर के अंदर हाथ डालकर उसका दिल निकाल लेता है और रेप्टाइल वहीं मर जाता है। देखने के बाद सोनिया कहती है कि अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और हमें रेडेन के पास जाना पड़ेगा, लेकिन वो कहाँ रहता है और उससे कैसे मुलाकात होगी यह किसी को नहीं पता। और कानो कहता है कि मैं जानता हूँ कि रेडेन कहाँ मिल सकता है। उसके बाद कानो इन सारे लोगों को लेकर वहाँ पर पहुँचता है जहाँ रेडेन का टेम्पल है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है लू कैंग से, जिसके पास कुछ अनोखी शक्तियाँ हैं और वो अपने हाथों से आग लगा सकता है। कैंग उन्हें टेम्पल में लेके जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें उस मुकाबले में पार्टिसिपेट करना है तब तुम्हें अपने अंतर्मन की शक्तियों को उजागर करना पड़ेगा, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति कभी भी मुकाबले को जीत नहीं सकता, क्योंकि उसका हर एक मुकाबला असाधारण व्यक्ति से होगा। उसके बाद सोनिया को लेकर जैक्स के पास जाता है, जहाँ पर जैक्स बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। तभी टेम्पल में सब जीरो आ जाता है और कैंग और सब जीरो के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी उनकी मदद के लिए उसका भाई कुंग लाओ वहाँ पर आ जाता है और फिर शाओ कान अपने सारे आदमियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और रेडेन भी अपने सारे आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और टेम्पल के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाकर अपने सारे लोगों को बचा लेता है। जिसके बाद आउटवर्ल्ड के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और उन सभी की ट्रेनिंग शुरू होती है, लेकिन कुंग लाओ सोनिया को सिखाने से मना कर देता है क्योंकि उसके शरीर पर ड्रैगन टैटू नहीं है। और फिर यंग और कानो का अभ्यास शुरू होता है, लेकिन बहुत समय तक अभ्यास करने के बाद भी उन्हें उनकी शक्तियाँ नहीं मिल पाती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनिया जाती है जैक्स के पास क्योंकि उसे होश आ चुका है और होश आने के बाद जब अपने हाथों को देखता है तो बहुत निराश होता है, क्योंकि उसके पास अब रोबोटिक हाथ हैं। और अपने हाथों की स्थिति देखने के बाद वो कहता है कि मेरा यहाँ आने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं लड़ पाऊँगा। सोनिया उसे दिलासा दिलाती है और कहती है कि तुम एक महान योद्धा हो और तुम जरूर लड़ोगे, और इतना कुछ होने के बाद भी तुम जिंदा बचे हो इसका कोई मतलब ज़रूर है। सभी कानों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं और कहते हैं कि तुम योद्धा के नाम पर कलंक हो और तुम किसी काम के नहीं हो। इन सारी बातों को सुनने के बाद वहाँ बैठे लोग हंसते हैं और इसको देखने के बाद कानो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वह दोनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी कानो की आँखों से लेज़र लाइट निकलने लगती है जो कि बहुत ही खतरनाक है, और लाइट को देखकर कानो समझ जाता है कि उसे उसकी शक्तियाँ मिल चुकी हैं, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वह जितना खुश होता है उतना ही दुखी यंग होता है, अभी तक उसकी शक्तियाँ उसे नहीं मिली हैं। और फिर यंग रेडेन से कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे शरीर पर आकृति कैसे आ गई। रेडेन कहता है कि तुम हैंजो के वंशज हो और सब जीरो ने उसके परिवार को मार दिया था, और हैंजो जो कि नरक में फंसा हुआ है बदले की आग में जल रहा है। मैंने हैंजो की बेटी को बचाया था जिससे उसका वंश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, और किसी दिन यह भविष्यवाणी सच हो, लेकिन इन बातों का कोई भी असर यंग पे नहीं होता और वह अंदर से मान चुका है कि वह एक योद्धा नहीं है। इसलिए रेडेन उसे उसके घर अब उसकी बीवी बच्चों के पास भेज देता है। शाओ कान का एक आदमी कानों के पास पहुंच जाता है और कहता है कि ये कंगाल लोग तुम्हें कुछ नहीं देंगे, जब तुम्हारा साथ दोगे तब तुम्हारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। अपने मन में जितने भी पैसे सोच सकते हो उन पैसों को दुगना भी कर लो और उनका भी दुगना कर लो, उससे भी ज़्यादा पैसे हम तुम्हें देंगे अगर तुम हमारे गिरोह में शामिल हो जाते हो। और यह सुनने के बाद कानो इनके साथ मिल जाता है और फिर जल्दी ही इस सुरक्षा कवच को तोड़ देता है, और कवच के टूटते ही शाओ कान अपने सारे योद्धाओं को लेकर इस मंदिर के अंदर घुस जाता है। और उसके बाद यहाँ घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और मिलेना और सोनिया लड़ते हुए नजर आते हैं। मिलेना हमेशा ही सोनिया पर भारी पड़ती है और उसके बाद एक ऐसा वक्त आता है जब उसे मारने वाली होती है, लेकिन मिलेना सोनिया का खून चखती है। उसे पता लग जाता है कि सोनिया के शरीर पर वह ड्रैगन आकृति नहीं है और उसे नहीं चुना गया है, इसलिए मिलेना सोनिया को कहती है कि तुम मेरे हाथों मरने के लायक भी नहीं हो। इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। तभी सोनिया पर कानो हमला कर देता है और कहता है कि तुम मेरे ही हाथों मरोगी। उसके बाद उसे नीचे फेंक देता है और फिर अपनी लेजर लाइट का इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक बड़ा स्टैचू गिरा देता है, जिसे सोनिया स्टैचू के नीचे फंस जाती है। फिर हम मुकाबला देखते हैं कुंग लाओ और निटारा के बीच। निटारा को शाओ कान बहुत ही ताकतवर समझता है, लेकिन यहाँ पर कुंग एक झटके में उसे खत्म कर देता है, जैसे देखने के बाद शाओ कान के होश उड़ जाते हैं। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रिंस गोरो यंग के घर पहुंचकर हमला शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि यंग को उसकी शक्तियाँ मिल रही हैं और यह पूरे शरीर पर एक कवच बना रहा है और फिर इसकी सहायता से लड़ने लगता है और
यंग को अपने कवच के अंदर से 2 और हथियार मिलते हैं। इसके सहायता से गोरो के हाथ काट देता है और उसके बाद जल्दी से उसे मार देता है। दूसरी तरफ जैक सोनिया को देखता है जो चट्टान के नीचे फंसी हुई है। उसको फंसा देखने के बाद उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि वह पत्थर को हटा सके। देखते जैक से मशीनी हाथ और ताकतवर हो जाते हैं और वह चट्टान को हटाकर सोनिया को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि यंग के पास पोर्टल खुलता है और उसके बाद रेडेन उसको टेंपल में बुला लेता है और शाओ कान को कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे योद्धाओं को उनकी शक्तियाँ मिल गई हैं। और इतना कहने के बाद पोर्टल खोलता है और योद्धाओं को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सब जीरो यंग को रोक लेता है और उस पोर्टल में जाने नहीं देता क्योंकि रेडेन ने शाओ को बताया है कि यंग ही हेंजो का वंशज है। तभी वहाँ रेडेन आकर यंग को बचा लेता है। रेडेन कहता है कि हम सब एक साथ मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हम सब लोगों को एक एक आदमी चुनना पड़ेगा और उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। जैक चुनता है रिको को और सोनिया चुनती है कानो को। फिर मुकाबला शुरू हो जाता है और हम यंग को मिलेना के साथ लड़ते हुए देखते हैं। लड़ाई के दौरान मिलेना और खतरनाक और भयानक होती जाती है। दूसरी ओर सोनिया कानो से लड़ती है। कानो के पास आंखों से लेजर वाली शक्तियां हैं, लेकिन फिर वह सोनिया कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि सोनिया यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और बार बार कानो को घायल करती रहती है और वह उसके आंख पर चाकू से वार करती है ताकि वह अपनी आंखों वाली शक्तियों का इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन अंत में सोनिया कानो को मार देती है और सोनिया के हाथ में वो मार्क बन जाता है। और दूसरी तरफ यंग और मिलिना के बीच अभी भी लड़ाई चल रही है और हम देखते हैं कि मिलिना यंग को भारी पड़ रही है। तभी यहाँ पर सोनिया आ जाती है और उसके बाद वो अपने हाथों से अनोखी रोशनी निकालती है, जो रोशनी मिलिना के शरीर के आर पार हो जाती है और मिलिना मर जाती है। इसका मतलब है कि सोनिया को भी उसकी शक्तियाँ मिल चुकी हैं। और फिर हम देखते हैं कि रिको और जैक्स की लड़ाई, जहाँ जैक्स रिको पर हमेशा ही भारी पड़ता है और पूरे लड़ाई के दौरान हमेशा उसे ही मारता रहता है और अपने फौलादी हाथों का इस्तेमाल करके उसके सर को चकनाचूर कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि कैंक और कबाल का मुकाबला। कैंक अपने हाथों से आग निकालता है और कबाल को जलाकर मार देता है और कबाल के मरने के बाद इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मोर्टल कॉम्बैट के युद्ध को इन लोगों ने जीत लिया है और आउटवर्ल्ड के सारे योद्धा को मार दिया गया है। लेकिन तभी सब जीरो एक चाल चलता है और वह यंग के घर पहुंचता है और उनकी बेटी और पत्नी को यहाँ से लेकर चला जाता है और पोर्टल के जरिए उनके पास उसे उसकी बेटी का ब्रेसलेट दिखाता है। यंग समझ जाता है कि सब जीरो के पास उसकी पत्नी और बच्ची है, इसलिए दोनों एक साथ एक पोर्टल में घुस जाते हैं और फिर सब जीरो एक बर्फीले जगह पर ले जाता है। बहुत ही भयानक है। और यहाँ आने के बाद यंग देखता है कि उसकी बच्ची और पत्नी को बर्फ में जमा दिया गया है और देखने के बाद दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन सब जीरो यंग पर भारी पड़ता है और एक ऐसा वक्त आता है जब जीरो यंग को जमाने वाला होता है। तभी यंग हेंजो का खंजर निकालता है और सब जीरो पर हमला करता है, लेकिन यह खंजर यंग के शरीर में घुसाने वाला था। तभी यंग का खून खंजर पर लगता है और तभी वहाँ हेंजो आ जाता है, जो कि अब तक नरक फंसा हुआ था और आग बरसाने लगता है और फिर दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन सब जीरो हेंजो के सामने टिक नहीं पाता और धीरे धीरे सब जीरो को घायल करता जाता है और घायल करने के बाद उसे अपना चेहरा दिखाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे चेहरे को भूल तो नहीं गए हो। लड़ाई शुरू हो जाती है और इस बार हेंजो का साथ दे रहा होता है यंग और दोनों मिल करके सब जीरो को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। और जब सब जीरो बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है तब हेंजो यंग से कहता है कि तुम अपने परिवार का ख्याल रखो, सब जीरो को मैं देख लूँगा। और तब वह सब जीरो से कहता है कि तुमने मुझे नर्क में भेज करके यह सोचा कि मैं नर्क की आग में चलूँगा, लेकिन मैंने नर्क की आग पर काबू पा लिया है। और फिर हेंजो अपने मुँह से आग निकालता है और सब जीरो को मार देता है और फिर हेंजो यंग का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे नर्क से मुक्त किया। तभी रेडेन अपने योद्धाओं को लेकर वहाँ आ जाता है और वह देखता है कि सब जीरो मर चुका है। उसके बाद से बहुत खुशी होती है। तभी वहाँ पर शाओ कान भी आ जाता है और कहता है कि मेरे चंद योद्धाओं को मारकर तुम्हें क्या लगता है कि तुमने युद्ध को जीत लिया है? तो तुम गलत हो। मेरे पास योद्धाओं की कमी नहीं है और अगली बार मैं यहाँ आऊँगा तो मैं पूरी सेना लेकर आऊँगा। इतना कहते हुए शाओ वहाँ से चला जाता है और फिर सारे लोग योद्धाओं की खोज में लग जाते हैं और यहाँ से योद्धाओं की खोज आरंभ होती है। और हम देखते हैं कि यंग निकलता है हॉलीवुड की तरफ जॉनी केज की तलाश में और उसके बाद यह फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।